गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के तैयारी के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में 20 प्रश्न होंगे, तो इस वीडियो को देखने से पहले कृपया कर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि अन्य स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से पहले हमने पिछले वीडियो में डाल चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 41 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है आपका अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। ऑप्शन ए दिया गया है प्राकृतिक व ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन बी दिया गया है संस्कृत व ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन सी दिया गया है पाली व ब्राह्मणी लिपि में। और ऑप्शन डी दिया गया है हिंदी व ब्राह्मणी लिपि में। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में और भाषा में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक एवं जो अरमाइक जो भाषा थी उस अभिलेख का प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सारेकुना। ऑप्शन बी दिया गया है मनसेहरा। ऑप्शन सी दिया गया है कालसी। ऑप्शन डी दिया गया है कलिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सारेकुना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया आपका अशोक के मानसेहरा यानी कि जो पाकिस्तान में भी पड़ रहा है एवं शाहबाज गढ़ी जो भी वो भी पाकिस्तान में ही है से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है खरोठी लिपि यानी खरोष्ठी। ऑप्शन बी में दिया गया है संस्कृत। ऑप्शन सी दिया गया है तमिल। ऑप्शन डी दिया गया है यूनानी। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खरोष्ठी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया आपका प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन में दिया गया है ए में ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन बी दिया गया है नंदनागरी। ऑप्शन सी दिया गया है शारदा। ऑप्शन डी दिया गया है खरोष्ठी। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खरोष्ठी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है हिलियोडोरिस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का वेशनगर जो अभिलेख है संदर्भित है किससे है। ऑप्शन ए में दिया गया है संकर्षण तथा वासुदेव से। ऑप्शन बी में दिया गया है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से। ऑप्शन सी दिया गया है संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से। ऑप्शन डी दिया गया है केवल वासुदेव से। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल वासुदेव से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हाथी गुफा। ऑप्शन बी दिया गया है जूनागढ़। ऑप्शन सी दिया गया है नानागढ़। और ऑप्शन डी दिया गया है नासिक। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि हाथी गुफा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 47 में सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था।
ऑप्शन ए में दिया गया यवन राजा मिनांडर द्वारा। ऑप्शन बी दिया गया है शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन सी दिया गया है पार्थव राजा गोंदो फिरनिस द्वारा। ऑप्शन डी दिया गया है कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया आपका फ्रेंड्स, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए दिया गया है रुद्रदमन के। ऑप्शन बी दिया गया है अशोक के। ऑप्शन सी दिया गया है राजेंद्र प्रथम के। और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रुद्रदमन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो कि 49 क्वेश्चन में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है गौतमीय पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। ऑप्शन बी में दिया गया है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी में दिया गया है अशोक का गिरनार अभिलेख। और ऑप्शन डी दिया गया है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया है एरन के। ऑप्शन बी में दिया गया है गया के। ऑप्शन सी में दिया गया है नालंदा के। ऑप्शन डी में दिया गया है प्रयाग के। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरन के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबानी कवि था? ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी दिया गया है अशोक। ऑप्शन सी दिया गया है कनिष्क। और ऑप्शन डी दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है मेहरौली, यानी कि जो दिल्ली पहले था, स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जो दिल्ली में लौह स्तंभ हम लोग का नाम, उसका हम लोग नाम सुने होंगे। तो लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है द्वितीय सदी ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया है तृतीय सदी ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया है चतुर्थ सदी ईस्वी में। ऑप्शन डी दिया गया है सप्तम सदी ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चतुर्थ सदी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है आपका दिल्ली के महरौली सूबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है अशोक। ऑप्शन बी दिया गया है चंद्र। ऑप्शन सी दिया गया है हर्ष। और ऑप्शन डी दिया गया है अनंगपाल। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि चंद्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 की तरह। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है?
सती प्रथा का पहला पुरातात्विक जो उल्लेख है कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि भीतर गांव लेख से। ऑप्शन बी दिया गया है विलसद स्तंभ लेख से। ऑप्शन सी दिया गया है एरन अभिलेख से। ऑप्शन डी दिया गया है भीतरी स्तंभ लेख से। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एरन अभिलेख से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है फ्रेंड्स, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन जो अभिलेख है उसका संबंध किससे है ये हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ब्राह्मण गुप्त। ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। और ऑप्शन डी में दिया गया है भानुगुप्त। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भानुगुप्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है, एहोल प्रशस्ति व रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन बी में दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी में दिया गया है विक्रमादित्य प्रथम। ऑप्शन डी में दिया गया है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया एहोल अभिलेख से। ऑप्शन बी में दिया गया वंशखेड़ा अभिलेख से। ऑप्शन सी में दिया गया हाथी गुफा अभिलेख से। ऑप्शन डी में दिया गया हिनसोंग के वर्णन से। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एहोल अभिलेख से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? जो कवि कालिदास थे उनका नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ऑप्शन बी में दिया गया एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऑप्शन सी में दिया गया है अल्लापाड़ुदान लेख में। ऑप्शन डी दिया गया है हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन ए में दिया गया है परांतक प्रथम। ऑप्शन बी में दिया गया है राजराजा प्रथम। ऑप्शन सी में दिया है राजेंद्र प्रथम। और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजराजा प्रथम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया आपका, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए में दिया गया उत्तर मेरूर। ऑप्शन बी दिया गया है तंजौर। ऑप्शन सी दिया गया है मणिमंगलम। और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उत्तर मेरूर। तो इस वीडियो में केवल 20 प्रश्न था फ्रेंड्स। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि आपको कुछ नुकसान भी नहीं होगा लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से, जहाँ तक कि आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।